से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक आप ही के घरों के ऐसे एक्यूरेट नक्शे पहुँचाना है जिनसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लेकिन आज मैं आपको वास्तु से जुड़ी कुछ भ्रांतियों से दूर करवाना चाहूंगी और साथ ही साथ वास्तु है क्या इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। तो वास्तु है क्या? किसी घर, मंदिर, दुकान या किसी भी कंपनी या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कुछ आदमी, कुछ लोग रहते हैं, उस जगह की ऊर्जाओं को अपनी उन लोगों की ऊर्जाओं से मैच करवाना, उनका समन्वय बिठाना, ये होता है वास्तु। मतलब कि वो लोग उन ऊर्जाओं के साथ इस तरीके से तालमेल बिठा लें कि वो अपने काम में तरक्की पाए। इस चीज को वास्तु बोला जाता है। वास्तु एक विज्ञान है जो कि स्टडी करता है हमारे जीवन पर, हमारे आसपास के वातावरण का, रंगों का, पदार्थों का जो प्रभाव है उसे स्टडी करता है और साथ ही साथ उसे हमारे अनुकूल भी बनाता है, मतलब कि हमारी ऊर्जाओं के अनुकूल बनाता है। तो इस प्रकार से वास्तु एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, एक बहुत ही अच्छी कला भी है जो कि हमें हमारे घर को हमारे रहने के लायक बनाकर देती है। आजकल जिस तरीके से वास्तु का गलत प्रचार हो रहा है कि आप वास्तु का एक उपाय हमसे करवा लीजिए तो आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी या फिर आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो इस प्रकार की अगर कोई प्रक्रिया वास्तु के पास होती तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वास्तु एक्सपर्ट्स जो हैं इनको गवर्नमेंट जॉब ना दे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल ना खुलवाए जो वास्तु से रिलेटेड है। तो इस तरीके से की कोई भी प्रक्रिया वास्तु में नहीं होती कि वो आपको रातों रात दिन ब दिन करोड़पति बना दे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन से इस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा कि वास्तु से आप एक रात में ही करोड़पति बन जाएंगे। वो तो नहीं होने वाला। ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ऊर्जाएं हैं उनको इस घर की, किसी भी घर की ऊर्जाओं से इस तरीके से तालमेल बिठवा देती हैं कि आप अपने काम में तरक्की पाते हो, आप अपने आप ऊर्जावान महसूस करते हो। साथ ही साथ आप अपने आप आपको लगता है कि हाँ अब मुझे काम ही करना है, और आप जब काम करोगे तभी आपके पास पैसे आएंगे, ना कि आपको बैठे बिठाए कोई पैसे देके जाने वाला है। तो वास्तु करवाने का यही एक फायदा है कि आपके घर की ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठा जाती हैं और फिर आप काम में तरक्की पाते हो। आपके काम की, आपकी किसी भी अच्छी चीज की इंटेंसिटी को वास्तु जो है वो बढ़ा देता है। तो अगर किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अगर आपके काम करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो आप अपने आप ही तरक्की करोगे। उसके लिए आपको किसी भी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वास्तु करवाने से आप ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हो, लेकिन बैठ के आपको धन कोई नहीं देने वाला। अगर कोई मुझसे पूछे कि वास्तु करना चाहिए या करवाना चाहिए तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट उत्तर ये है कि हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए। वास्तु बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि कोई अगर एनर्जी, कोई अगर कला आपके घर को इतना ऊर्जावान बना सकती है या इतना अच्छा बना सकती है कि आप उस घर में रहकर खुश रह पाए, तो ऐसी चीज का लाभ आपको, ऐसी कला का या ऐसी स्टडी का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। लेकिन केवल वास्तु को ही सब कुछ मानकर नहीं, आपको अपने जो ऊर्जाएं हैं उन पर भी तो यकीन रखना होगा। हर पदार्थ की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो इसी बात पर तो आधारित है वास्तु की हर प्रकार की जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा के साथ मैच कर जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऊर्जा नहीं है, आपकी खुद की भी जो ऊर्जाएं हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको वास्तु करवाना चाहिए, लेकिन खुद पर यकीन करके वास्तु आप करवाइए। वास्तु करवाने से आप खुद अपने काम में जो तरक्की पाएंगे उससे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि वास्तु में एक पावर है, एक दम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हुए वास्तु करवाएंगे कि आप आज वास्तु करवाएंगे और आपको कुछ काम नहीं करना, आपको बैठे बिठाए पैसे कहीं से मिल जाएंगे, तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। ये आपका टाइम खराब करने का एक तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं।
अमीर जिसे बनना है उसे बनना है जो आपके घर में वास्तु करके जाएगा, या जिसने आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाया है कि आपका कि इस तरीके से काम बनेंगे कि आपको रातों रात धन मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अपने पैसे और अपना समय दोनों ही ऐसे लोगों के चक्कर में व्यर्थ कर देंगे। इसलिए जब भी वास्तु करवाएं तो आपको ध्यान रखना है अपने मन का, अपनी ऊर्जाओं का और वास्तु के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए अगर आप इस काम को करते हैं, अपने घर में वास्तु करवाते हैं, तो वो लाभकारी सिद्ध होता है, बशर्ते आप अपने दिमाग का भी पूरा यूज करते हुए वास्तु को कराएं अपने घर में, ना कि केवल और केवल किसी की बातों में आकर आप वास्तु एक्सपर्ट हायर कर लें। ऐसा कभी ना करें। तो कुल मिलाकर मेरा कहना आप लोगों से ये है कि आप वास्तु करवाइए, जरूर करवाइए, क्योंकि वास्तु आपके कर्म की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन केवल और केवल वास्तु को ही सब कुछ मानकर मत बैठिए, क्योंकि एक विद्या सभी विद्याओं का स्थान नहीं ले सकती। अगर ऐसा होता तो श्री राम, जो कि 14 विद्याओं के मालिक थे, उनको 14 विद्याएं पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अलग अलग विधाएं जो उन्होंने पढ़ी उनकी जरूरत नहीं होती, वो केवल वास्तु पढ़ते। ऐसे ही श्री कृष्ण जी जो 16 विद्याओं के मालिक थे, उनको भी 16 विद्याओं की कोई जरूरत नहीं होती, वो केवल वास्तु ही पढ़कर काम चला ले। अब के टाइम की बात अगर हम करें तो हमारी जो सरकारें हैं वो कोई पढ़ाई, कोई किसी भी चीज का कॉलेज स्कूल नहीं खुलवाती। केवल और केवल वास्तु से ही अगर काम चलता तो सिर्फ वास्तु के ही स्कूल कॉलेज खुलते। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु सब कुछ कर सकता है, केवल वास्तु आपकी ऊर्जाओं को और अच्छा और ऊर्जावान बना सकता है और अच्छे से उनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। आपके काम की दर बढ़ जाएगी और उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। वास्तु इतना करता है और ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन वास्तु करोड़पति दिन रातों रात नहीं बनाता, वो खुद आप बन जाएंगे जब आप वास्तु करने के बाद अपने घर में अपनी उन ऊर्जाओं के साथ काम करेंगे, तो आप खुद ही बन जाएंगे करोड़पति। उसके लिए आपको इस तरीके से जो कर्म है उसको छोड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी अपने कर्म को त्याग पत्र नहीं देना है और केवल और केवल एक ही चीज पर, किसी भी एक कला पर कभी भी विश्वास करके अपने पूरे जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। तो इसी आशा के साथ कि वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी भरता रहेगा, मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।